बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग आज। राज्य की 94 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जुटे लोग। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। राज्य की 28 विधानसभा सीटों के लिए हो रही है वोटिंग। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ समेत दांव पर कई प्रत्याशियों की प्रतिष्ठा। आइटम वाले बयान पर कमलनाथ को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा, प्रथम दृष्टया चुनाव आयोग के पास नहीं है इसका अधिकार। सचिन पायलट को मिला खोया सम्मान। विधानसभा में फिर से आगे की सीट पर बैठे। राजस्थान में विधानसभा का चल रहा है विशेष सत्र। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की 7 वाली सीट पर बैठे नजर आए पायलट। राजस्थान में भड़की गुर्जर आंदोलन की आग। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक किया जाम। ट्रेनों का आवागमन हुआ प्रभावित। यात्रियों को करना पड़ रहा है भारी परेशानियों का सामना। राजस्थान और दिल्ली में पटाखों की खरीद और बिक्री पर रोक। आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई। राजस्थान सरकार ने कहा, आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं से कोरोना संक्रमित रोगियों और लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है प्रभाव। लव जिहाद पर कानूनी वार को लेकर छिड़ा सियासी घमासान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद पर कानून लाने की हुंकार पर हरियाणा की खट्टर सरकार आई साथ। इराक सीरिया में ब्रिटिश ड्रोन ने बरपाया कहर। आईएसआईएस के 1400 खूंखार आतंकी ढेर। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने फोटोग्राफिक सबूत और पीछे छोड़े गए मलबों के आधार पर जारी किया आंकड़ा। आईपीएल के 13वें सीजन में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला। शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। दुबई के शाहजहां स्टेडियम में होगी भिड़ंत। मीटू पर मुकेश खन्ना के बयान पर फूटा टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी का गुस्सा। सोना महापात्रा ने भी सुनाई खरी खोटी। दिव्यांका ने कहा, पुराने ख्यालों वाला और पीछे जाने वाला है ये बयान। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग की जा रही है। इस चरण में 94 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सर्वाधिक 27 सीटों पर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने होंगे। वहीं 24 सीटों पर जेडीयू और आरजेडी में हार जीत का फैसला होना है, जबकि 5 सीट पर आरजेडी और वीआईपी के बीच चुनावी भिड़ंत होगी। इस चरण में तेजस्वी, तेज प्रताप समेत कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मध्य प्रदेश में आज उपचुनाव हो रहे हैं। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इस चुनाव में राज्य की हाई प्रोफाइल सीटों पर फैसला होना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ, इमरती देवी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से जुड़े चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया चुनाव आयोग के पास इसका अधिकार नहीं है। आयोग ने आइटम वाली टिप्पणी के मामले में कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की थी। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश उपचुनाव में प्रचार के दौरान एक महिला प्रत्याशी इमरती देवी पर आइटम जैसे शब्द का इस्तेमाल कर टिप्पणी की थी। कमलनाथ की टिप्पणी को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया। ये मामला काफी गर्माया, जिसके बाद इस मामले में कमलनाथ पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने उन्हें कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया था। राजस्थान में अब सब कुछ सामान्य होने लगा है और पायलट के फिर से पार्टी की मुख्यधारा में शामिल होने के बाद उन्हें आगे की सीट दी गई है। दरअसल राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है। शनिवार को शुरू हुए इस सत्र में 6 विधेयक रखे गए थे। रविवार को छुट्टी थी। सोमवार सुबह फिर 11 बजे विधानसभा शुरू हुई। इस सत्र में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को आगे की सीट दी गई है। उन्हें विधानसभा में मंत्रियों के बराबर वाली सीट दी गई है। इस सत्र में सचिन पायलट परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की बगल वाली सीट पर बैठे थे। राजस्थान में गुर्जर आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। आंदोलन को लेकर 2 गुटों में बटे गुर्जर समाज के एक गुट ने दिल्ली मुंबई रेल पर कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारी बयाना के पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं। ऐसे में इस रूट से ट्रेनों के आवागमन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। प्रदर्शन के पहले दिन रविवार यानी 1 नवंबर को ही आंदोलनकारियों ने कुछ पटरियों की फिश प्लेटें उखाड़ दी थी। उसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस मार्ग की 60 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया है। ये बदलाव आंदोलनकारियों के यहां से हटने तक जारी रहेगा। ट्रेनों में बदलाव रविवार से ही लागू कर दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने गुर्जरों की सभी मांगे मान ली हैं, लेकिन ये लोग फिर भी मानने को तैयार नहीं हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों की आतिशबाजी और इसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का कहना है कि पटाखों की आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं से कोरोना संक्रमित रोगियों और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे बैन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि प्रदेश के लोगों के जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाया गया है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने भी साफ कर दिया है कि राज्य में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाए जा सकेंगे।
ब्रिटिश एयरफोर्स ने इराक और सीरिया में अपने ड्रोन हमलों से खूंखार आतंकी संगठन ISIS की कमर तोड़कर रख दी है। पिछले 6 साल में यूके रॉयल एयरफोर्स के ड्रोन हमलों में ISIS के 1400 से ज्यादा खूंखार आतंकवादी मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने फोटोग्राफिक साक्ष्य और पीछे छोड़े गए मलबों के आधार पर जारी किया है। ये सभी हवाई हमले ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के MQ-9 रीपर अनमेंड एरियल व्हीकल से अंजाम दिए गए हैं। IPL के 13वें सीजन में आज सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। ये लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला है। आज शाम 7:30 बजे दुबई के शारजाह स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। मीटू मूवमेंट पर अपने बयान को लेकर मुकेश खन्ना को इन दिनों लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। पहले सोशल मीडिया यूजर और अब सेलिब्रिटी मुकेश खन्ना के बयान को लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। मुकेश खन्ना के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा, ये बयान एकदम पुराने ख्यालों वाला है और पीछे ले जाने वाला है। जब इतनी बड़ी और सम्मानित जगहों पर बैठे लोग ऐसे बयान देते हैं तो बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है। वहीं सोना महापात्रा ने कहा, हाँ, इन महाशय के मुताबिक कोई भी पुरुष कभी घर में औरतों या बच्चों का शोषण नहीं करते। इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मंदबुद्धि हैं। दुख की बात तो ये है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसी पुरानी सोच वाले लोग हर जगह हैं। बदलाव धीमा है लेकिन ये आ रहा है। लव जिहाद पर कानूनी वार को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर कानून लाने की हुंकार भरी तो हरियाणा सरकार ने साथ आने में देर नहीं लगाई, लेकिन लव जिहाद पर कानून के दाव को लेकर ओवैसी ने चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को संविधान और कानून की जानकारी नहीं है। देश और दुनिया से जुड़ी ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल SPN 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।